विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी ये सवाल खड़ा हुआ कि इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा। इसका फैसला लेने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर एक पतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। लेकिन जब उसे बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने माता पार्वती की बजाय भगवान शिव को विजयी बताया। उस बालक का ये गलत निर्णय सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को विकलांग यानी अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, ये मुझसे भूलवश हो गया है। माता कृपया आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक समाधान है। माता पार्वती ने कहा कि यहाँ श्री गणेश जी की पूजा के लिए कुछ नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम्हें व्रत करना होगा, जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। बालक कई वर्षों तक श्राप से पीड़ित रहा और कुछ समय बाद वहां कुछ नाग कन्या आईं। तब उस बालक ने उनसे श्राप से मुक्ति के लिए व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को बताई। फिर उस बालक ने पूरी श्रद्धा से लगातार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का व्रत और पूजन किया। उस बालक की श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतने शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं और इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को शाप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थीं। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती महादेव से प्रसन्न हो गईं। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं।